पाठ्य पुस्तक दुर्वा कक्षा छठी की उसका पहला पाठ है कलम। बच्चों, आप स्वर और व्यंजन को तो जानते ही हो। इस पाठ के द्वारा हमें शब्द कैसे बनते हैं यह देखना होगा। पहला पाठ है, पहला शब्द है कलम। कलम यानी पेन जिसे कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं। क ल म पूरा वर्ण है क, फिर ल है और म कोई काना मात्रा किसी तरह का नहीं है। अब इसमें अ से पहला शब्द बनता है अनार। अ से अनार। आ से आम। आ में एक काना लगा हुआ है अ के लिए और फिर म, आम। अनार में न में एक काना लगा हुआ है। अब तीसरा शब्द है मकान। मकान में क के लिए काना लगा है, म का न। नल पहला शब्द है, पहला चित्र है अनार का, दूसरा आम का, तीसरा मकान और चौथा शब्द है नल। पहचानो और बोलो। दूसरा है क का, ल ला, म मा एक काना लगा है, र रा, न ना, अ आ। तो अभी काना लगने के बाद कई शब्द बदल जाते हैं, तो उससे कौन से शब्द बनते हैं अभी तीसरे में हम देखेंगे। सुनो और बोलो। आम, काम, नल, नाम, दाम, कान, नाक, माल, लाल, गाल, काला। अब यहाँ तक एक ही शब्द को काना लगा था। अब दोनों शब्दों को काना लगाकर किस तरह का शब्द बनता है। क इस व्यंजन को भी एक काना लगा है, ल को भी लगा है, तो काला, ना ला, मा ला, मा मा, ना ना। तो कैसे शब्द बनते हैं ये। काला, नाला, माला, मामा, नाना। फिर शब्द है अनार। अब तक दो ही वर्ण के शब्द थे, अब 3 अक्षर साथ में आ गए, तो कैसे शब्द बनेंगे। अनार, कमल, कलम। अब देखिए जो 3 वर्ण है क म ल, और वही वर्ण को आगे पीछे ले जाकर अलग शब्द तैयार कर सकते हैं, और वह शब्द है कलम। नमक, कदम, कमरा, कमला, कमान, मकान, समान। सुनो और बोलो। फिर से हम देखेंगे क्या लिखा है। आम, काम, नल, नाम, दाम, कान, नाक, माल, लाल, गाल, काला, नाला, माला, मामा, नाना, अनार, कमल, कलम, नमक, कदम, कमरा, कमला, कमान, मकान, समान। अब नीचे चौथे में कुछ बताया है कि नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। तो बच्चों को अ, आ, क, ल, म, र और न ये शब्द बार बार उस पूरी लाइन में लिखने हैं। अब तीसरा ये बताया है, 5वां प्रश्न है चित्रों के अधूरे नाम पूरे करो। अब जो चित्र दिया है
वो नाक का है। तो ना तो उन्होंने लिख के दिया है, हमें आगे का शब्द लिखना है। नाक, माला, मकान। छठा प्रश्न है, घड़ों में से, माफ करना, घड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। जैसे नल और कलम, ये जैसे शब्द है तो 2 वर्ण वाले शब्द बनाने हैं और 3 वर्ण वाले शब्द भी बनाने हैं। तो 2 वर्ण वाले शब्द हम देखें क्या है। कर, कर यानी हाथ या कर यानी करना। फिर और कौन सा शब्द हो सकता है। आम, आम शब्द 2 वर्ण वाला शब्द है। और कौन सा शब्द हो सकता है। नल तो उन्होंने दिया हुआ है। मान, मान, अपमान, मान हो सकता है। अब 3 वर्ण वाले शब्द कौन से हैं। आकर, ये हो सकता है। अमन, किसी का नाम हो सकता है। और कलम, कलम उन्होंने दिया है तो करण भी हो सकता है। करण भी किसी का नाम है। और कान भी हो सकता है। तो इस तरह से 2 वर्ण वाले शब्द हुए और 3 वर्ण वाले शब्द। अब यहाँ उन्होंने दिया है योग्यता विस्तार। शिक्षण बिंदु में दिए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को लिखने का अभ्यास करें। बच्चों को ये करना है, सभी वर्ण और मात्राएं। विद्यार्थी क, म, न, र, ल, अ, आ और काना की सहायता से अन्य शब्द बनाएं। तीसरा है सुनो और बोलो। शीर्षक के शब्दों के लिए अपनी अपनी भाषा में आने वाले शब्दों को एक दूसरे को बताएं। अब मौखिक पाठ है। शिक्षण बिंदु, यह और वह क्या है। यह और वह कलम है। जो चीज़ अपने पास होती है उसे यह कहते हैं और दूर की चीज़ को बताने के लिए वह का इस्तेमाल होता है। पहला है मौखिक पाठ में अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे। अध्यापक कुछ वस्तुएं या चित्र दिखाते हुए, यह कलम है, यह आम है, यह मकान है, यह कमरा है। और अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी को दोहराना है उसको, यह कलम है। फिर विद्यार्थी दोहराएंगे, यह कलम है, यह मकान है, यह मकान है, यह अनार है, यह अनार है, यह कान है, यह कान है, यह कमरा है, यह कमरा है। अब तीसरा है दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक वह जो चीज़ का नाम है और है वाक्यों का अभ्यास कराए। जैसे वह कलम है, वह मकान है, वह अनार है, वह कमरा है आदि। चौथा प्रश्नोत्तर अभ्यास। पास की तथा दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक नमूने के अनुसार प्रश्न पूछे और विद्यार्थी उत्तर दे। नमूना किया है अध्यापक यह क्या है, तो यह पूछा है तो विद्यार्थी जवाब देंगे यह कलम है। अध्यापक प्रश्न पूछेंगे वह क्या है, वह नल है। और इसमें योग्यता विस्तार करना है। शिक्षण बिंदु में दिए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को लिखने का अभ्यास करें। विद्यार्थी क, म, न, र, ल, अ, आ और काना की सहायता से अन्य शब्द बनाएं। धन्यवाद।